तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सबसे छोटा जीव सबसे ताकतवर को बचा ले? आज हम एक बहुत ही जानी मानी कहानी देखने वाले हैं, शेर और चूहे की। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि सदियों से हमें ताकत, दया और दोस्ती के बारे में कुछ बहुत गहरा सिखाती आ रही है। तो चलिए आज इसी पुरानी कहानी के सबक को फिर से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत घने जंगल से, मतलब बिल्कुल जंगल के बीचों बीच, एक ऐसी जगह जहां हर जानवर का अपना एक रोल था, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। और इस दुनिया के नियम ना बिल्कुल सीधे साधे थे, ताकत ही सब कुछ थी। और इसी जंगल में कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। दो ऐसी जिंदगियां टकराने वाली थीं जिनका सच कहें तो दूर दूर तक कोई मेल नहीं था। और ये मुलाकात जंगल का पूरा हिसाब किताब बदलने वाली थी। तो एक तरफ था जंगल का राजा शेर, मतलब ऐसा राजा कि जिसकी एक दहाड़ सुन के पूरा जंगल हिल जाता था। और दूसरी तरफ था एक नन्हा सा छोटा सा चूहा, इतना छोटा कि शायद किसी को नजर भी ना आए। अब देखिए पावर का बैलेंस कितना बिगड़ा हुआ था। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये दोनों कभी आमने सामने होंगे। तो हुआ यूं कि एक दिन दोपहर में शेर ने बढ़िया सा शिकार किया, पेट भर के खाया और फिर एक घने से पेड़ के नीचे आराम से सो गया। भाई जंगल का राजा है, उसकी नींद खराब करने की हिम्मत कौन करेगा? कम से कम उसे तो यही लगता था। और तभी सीन में एंट्री होती हमारे नटखट चूहे की। अब उसने सोते हुए शेर को देखा और उसके दिमाग में तो शरारत सूझी। उसने सोचा, वाह क्या बढ़िया खेलने की जगह है। और बस बिना डरे वो शेर की पीठ पर ऊपर नीचे दौड़ने लगा। अरे हद तो तब हो गई जब उसने शेर की पूंछ को स्लाइड बना लिया। अब इस छोटी सी मस्ती ने जंगल के राजा की नींद में तो जैसे आग ही लगा दी। वो ऐसी जोर की गुस्से वाली दहाड़ मारकर उठा कि पूरा जंगल कांप गया। एक पल में जो शांति थी वो खौफ में बदल गई। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। वो पल जब शेर को एक फैसला लेना था, अपनी ताकत का इस्तेमाल सजा देने में करना था या फिर दया दिखाने में। बस फिर क्या था, एक ही झटके में शेर का वो भारी भरकम पंजा नीचे आया और बेचारे चूहे की दुनिया में तो अंधेरा छा गया। वो पूरी तरह से फंस चुका था। उसे लगा बस आज तो मेरा खेल खत्म। डर के मारे कांपते हुए भी चूहे ने हिम्मत करके कहा, महाराज प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। क्या पता कभी मैं छोटा सा जीव आपके काम आ जाऊं। अब सुनने में तो ये बात बहुत मजाकिया लग रही थी, है ना? लेकिन यही वो वादा था जो पूरी कहानी बदलने वाला था। ये सुनते ही शेर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी दहाड़ अब हंसी बन चुकी थी। उसे ये बात ही मजाक लगी। मतलब कहाँ वो जंगल का राजा और कहाँ ये पिद्दी सा चूहा, और ये उसकी मदद करेगा। अरे ये तो उसके घमंड पर एक मजाक जैसा था। पर जैसा कि हमने सुना, शेर का पेट भरा था तो शायद उसका मूड भी अच्छा था। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर अपना पंजा खोल दिया। देखिए ये कोई बहुत सोच समझकर दिखाई गई दया नहीं थी। बस एक ताकतवर जानवर ने थोड़ी सी मेहरबानी कर दी। उसने चूहे को जाने दिया और शायद उसी पल उसे भूल भी गया होगा। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अब हम देखेंगे कि कैसे जंगल का वही सबसे ताकतवर शेर खुद को सबसे लाचार पाता है और कैसे पूरी बाजी ही पलट जाती है। तो हुआ ये कि कुछ दिन बाद जंगल में कुछ शिकारी आ गए और उन्होंने चुपके से एक जाल बिछा दिया। एक ऐसा जाल जो जंगल के राजा को उसी के घर में कैद करने के लिए था। और सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि शेर को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो अपनी मस्ती में जा रहा था और अगले ही पल वो एक मजबूत जाल में फंसा हुआ था। सोचिए, जंगल का वो राजा जो किसी से नहीं डरता, आज शिकारियों के जाल में कैद था। शेर ने बहुत दहाड़ा, पूरी ताकत लगाकर दहाड़ा, पर इस बार उसकी दहाड़ में गुस्सा नहीं था, बल्कि लाचारी थी, एक बेबसी थी। ये दहाड़ नहीं, मदद के लिए एक पुकार थी। और इसे सुनकर जंगल के दूसरे जानवर भी डर गए। और ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, मदद एक ऐसी जगह से आई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक हीरो की एंट्री हुई जो साइज में तो बहुत छोटा था, पर उसका दिल और इरादा बहुत बड़ा था। तो अब सवाल ये था कि राजा की मदद करेगा कौन? शिकारी भी आसपास ही थे, जाल भी बहुत मजबूत था। क्या जंगल में कोई था जो अपने राजा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दे? वहीं दूर उस छोटे से चूहे ने भी शेर की लाचार दहाड़ सुनी।
और उसे फौरन वो दिन याद आ गया जब शेर ने उसकी जान बख्शी थी। शेर तो शायद उस बात को कब का भूल चुका था, पर चूहे को अपना वादा याद था। उसने मन में ठान लिया, आज राजा का कर्ज उतारने का दिन है। और फिर चूहे ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वो फुर्ती से जाल पर चढ़ गया। अब देखिए, उसके जो छोटे छोटे तेज दांत थे वो कभी शेर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, पर आज वही दांत शेर की आज़ादी की चाबी बन गए। उसने फटाफट एक एक करके सारी रस्सियां कुतर डालीं और कुछ ही देर में जंगल का राजा आज़ाद था। और इस एक घटना से सिर्फ शेर आज़ाद नहीं हुआ, बल्कि एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई, एक बहुत गहरा सबक मिला और जंगल का पूरा समीकरण ही हमेशा के लिए बदल गया। शेर ने बहुत ही प्यार से चूहे से कहा, शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, तुमने अपने राजा को बचाया है। सुनो, आज से तुम इस जंगल के राजकुमार हो। और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि शेर को समझ आ गया था, असली ताकत साइज में नहीं होती, असली ताकत तो हिम्मत और वफादारी में होती है। और बस उस दिन के बाद से जंगल ने एक ऐसी दोस्ती देखी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। एक शेर और एक चूहा अब पक्के दोस्त थे, बराबर के दोस्त। और उनकी ये दोस्ती एक मिसाल बन गई कि इज्जत ताकत से नहीं बल्कि एक दूसरे की मदद करने से मिलती है। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? सबक सीधा सा है, किसी को भी उसके साइज से जज नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। और दया का एक छोटा सा काम जिसे करके हम शायद भूल भी जाएं, वही एक दिन हमारी सबसे बड़ी ताकत बनकर लौट सकता है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिएगा जरूर कि असली ताकत क्या है, दहाड़ना और डराना या फिर किसी की मुश्किल में मदद करना? शायद दुनिया की सबसे बड़ी ताकत दया ही है।